हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड एफिनिटीज़ ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ाऊंगी। एफिनिटीज़ मीन्स होता है बंधुता, और टेरिडोफाइट्स की बंधुता आपको मैंने पहले भी बताया था। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट के पहले के लैंड प्लांट हैं, तो इनकी कुछ बंधुता ब्रायोफाइट से भी है और कुछ बंधुता टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म आए तो उनके साथ भी है। तो हम सबसे पहले ब्रायोफाइट के साथ बंधुता पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट के साथ क्या बंधुता थी? पहला हैबिटेट। हैबिटेट अगर हम देखें तो दोनों ही के प्लांट्स, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो चाहे टेरिडोफाइट हो, दोनों ही मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों ही मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं। मॉइस्ट एटमॉस्फेयर जहाँ थोड़ी नम होती है भूमि। ओके, देन दूसरा पॉइंट आता है इसका आपका वाटर डिपेंडेंसी। वाटर डिपेंडेंसी मीन्स होता है कि ये वाटर पर डिपेंड होते हैं। मतलब ब्रायोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है, बिना वाटर के इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसी तरह टेरिडोफाइट को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, यानी इनके लिए वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जिसमें ये ब्रायोफाइट के साथ टेरिडोफाइट एफिनिटीज शो करते हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का पाया जाता है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनिया कहा जाता है, और इसमें एग पाया जाता है जिसको ओवम भी कहते हैं, जबकि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है, एंथ्रीडियम भी कहते हैं उसको, ठीक। और इसमें एंथीरोजॉइड बनते हैं, ठीक, जो कि एंथीरोजॉइड मेल सेल्स कहलाते हैं, मेल सेक्स सेल्स। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में सेम होता है, सेम ही प्रोसेस होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जिससे ये एफिनिटीज शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों में ही हेट्रोमॉर्फिक नेचर की होती है। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स होता है इनका गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी रहता है कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपना अपना न्यूट्रिशन का जो कार्य है वो स्वयं करते हैं। और इसके अलावा इनमें एक पॉइंट और देखा गया है, स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस मीन्स होता है कि जो
स्पोर मदर सेल है, ओके, स्पोर मदर सेल में मियोसिस द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये दोनों में ही ये प्रोसेस होती है, टेरिडोफाइट में भी ये देखने को मिलता है और ब्रायोफाइट में भी इसी तरह की प्रोसेस होती है कि स्पोर मदर सेल में ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे एफिनिटीज विद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मैं बता दूं इवोल्यूशन टेरिडोफाइट के जस्ट बाद ही हुआ था, इसलिए इससे भी ये जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म के साथ भी कुछ बंधुता शो करते हैं, एफिनिटीज शो करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कि ये डोमिनेंट, इनका जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मीन्स यानी जो क्या कहते हैं आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो फेजेस होती है, स्पोरोफिटिक और गैमिटोफिटिक, जो कि स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट बनाती। तो जो स्पोरोफाइट है उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी हो गई तो उसको कहेंगे स्पोरोफाइट की जो फेज है वो डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है कि दोनों में ही प्लांट बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें तो इनमें वैस्कुलर सिस्टम सेम देखा गया है। सेम मीन्स कि वैस्कुलर सिस्टम दोनों में ही वेल डेवलप्ड पाया जाता है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो कि ट्रांजैक्शन का कार्य करते हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो कि जिम्नोस्पर्म से एफिनिटी शो करता है, वो है कि लीफ में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यानी उसका वेनेशन वो सिरसिनेट वेनेशन होता है। मतलब जो यंग लीव्स होती हैं वो आगे की ओर थोड़ी क्वाइल्ड होती हैं, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट हम जो कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट का सेम आता है वो ये है कि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। सिर्फ जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर जो कि आपका है नीटेल्स, इस ऑर्डर्स के मेंबर्स में वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ऑलमोस्ट बाकी मेंबर्स में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। सेम इसी तरह फ्लोएम में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहती हैं, ओके। नेक्स्ट जिस पॉइंट पर ये एफिनिटीज शो करती हैं वो है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मीन्स क्या होता है? जब 2 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं जो साइज में स्मॉल होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं और ये एक्टिव होते हैं ज़्यादा।
इनको मेल स्पोर्स भी कह सकते हैं एंड मेगा स्पोर जो साइज में बड़े होते हैं और फीमेल स्पोर्स की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये तो 6 पॉइंट ये हो गए। और 7वां आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है गैमीटोफिटिक फेज। गैमीटोफिटिक फेज में रिडक्शन पाया जाता है। और दूसरा गैमीटोफिटिक फेज में जो गैमीटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।